ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य भगवान वर्तमान अपना तुला राशि छोड़ के वृश्चिक में जाएंगे और आप इमेजिन कर लो, दिल्ली दहल गया, मंगल जब से घुसा, बुध मंगल बुध, तीन ग्रह बकरी, और ऐसे कंडीशन पे बकरी का प्री एंड पोस्ट इफेक्ट दिल्ली दहल गया। अब इस मंगल और बुध के साथ ज्वाइन करने वाले हैं सूर्य, और मैं पहले से बता दिया हूं यहां पर बनने वाला है चतुर्ग्रही योग। चंद्रमा 2.5 दिन के लिए यहां पहुंचेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम दौरान और क्या क्या होने वाले हैं। अगर आप ये समझते हो कि ये जो कुछ भी वर्तमान पर्दाफाश हुआ है इतना में सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो आप बहुत गलत समझ रहे हो। यानी बहुत सारा अभी अगर आप देखोगे तो परिस्थिति जो कुछ भी अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है। वर्तमान आने वाला जो समय है, यानी जो ग्रह गोचर स्थिति दिखाई दे रहा है, और सूर्य संक्रांति भी यहाँ पर वृश्चिक संक्रांति अष्टम का, ऐसे कंडीशन में जहां दो ग्रह वृश्चिक में मंगल बुध, और दोनों एनिमी है, कोई फ्रेंडली एनिमी नहीं, और इस समय भारत का मंगल का महादशा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस समय यहाँ पर सूर्य घुसेगा और इसी मंगल को कंबस्ट करेगा। और इस मंगल के ऊपर अगर आप देखते हो गुरु बृहस्पति का दृष्टि तो रहने के बावजूद अतिचारी गुरु बृहस्पति दिल्ली को दहला के रख दिया गया। 8, 9, 10 लोग मर गए। पाकिस्तान में भी 2-3 ब्लास्ट हो गया। वाद विवाद और इसके ऊपर दोषारोप, उसके ऊपर दोषारोप, वो खराब ये खराब का नौटंकी जोरदार से चल रहा है। कुछ लोग जो देश के देशद्रोही हैं, इसके ऊपर बड़ा सारा आनंद और खुशी जाहिर भी कर रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से। और वर्तमान कंडीशन अगर ये है तो जब सूर्य यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होने वाला है। और जल तत्व राशि फुल एक्टिवेट, ऐसे कंडीशन नेचुरली पुरजोर आने वाला समय भारत के लिए और विदेश के लिए भी बहुत भयंकर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कुछ और भी घटनाक्रम आमने सामने आने का पूरा संभावना इस समय प्रचंड रूप में लगा हुआ है। सावधान रहना चाहिए सूर्य का इस संक्रमण गति को। और चतुर्ग्रही योग, चंद्रमा अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, 2.5 दिन 5 दिन, अगला 2.5 दिन तुला राशि में, यानी 7 दिन। 7 दिन के बाद यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। हालांकि कम दिन के लिए रहेगा, लेकिन बड़ा विपदपूर्ण कंडीशन यहाँ पर बनता है जब भी आकाश में एक साथ 3 ग्रह बकरी हो जाएं, चतुर्ग्रही पंचग्रही षडग्रही योग हो जाए। उस समय पर्यावरण जनित समस्या से लेके मानविक समस्या दोनों वृद्धि होने वाला है। और याद रखना, जब भी कालपुरुष कुंडली में प्लैनेट आ जाते हैं तो नेचुरल बात है अचानक कोई ना कोई बड़ा दुर्घटना घटने का संभावना, अचानक कर विश्व ब्रह्मांडीय बाधा। देखो इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का मेष राशि प्रथम घर से द्वादश में शनि चल रहे हैं, तो सबको मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख बनाएंगे। और विश्व का 7.5 भी इसको कहा जा सकता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार। एक तरह नहीं ऐसा कहा जाना चाहिए, इसलिए सबको बेवकूफी का मतलब सवार होगा। और सबसे ज्यादा धार्मिक उन्मादना के साथ साथ विश्व पटल में उस समय देखना जरूर कोई ना कोई कहीं ना कहीं भूकंप या अग्नि जैसे स्थिति, या फिर पानी में जल में किसी ना किसी प्रकार के अग्नि जनित विस्फोट जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए विश्व को सावधान रहना चाहिए, सभी को सजग रहना चाहिए, एयर साइट में भी, वाटर साइट में भी, और लैंडलॉक एरिया साइट में भी, और ऐसे ऐसे दिल्ली जैसे महानगर और बाकी जितने सारे वर्तमान कंडीशन पे चल रहा है उसका क्षेत्र में सावधान होना बड़ा जरूरी है। तो ये
सूर्य गोचर का बात बता दिया। तो अभी हम लोग सूर्य संक्रमण को समझ लेते हैं, क्या होने वाला है, कहाँ का क्या फल मिलने वाला है। यहाँ पर इसको वृश्चिक संक्रांति और विष्णुपदी संक्रांति संचार गणना प्रमाणम बताया गया। इसका जो फल है, मस्तके फल राज्य लाभम, मुखे भोगम, हृदये लाभम, दक्षिण हस्ते फल भोगम, नेत्रे फल ऐश्वर्य लाभम, वाम हस्ते फल बंधनम, गुह्ये अपमृत्यु योग है। ये अब इसको एक्सप्लेनेशन करने से लंबा होगा, केवल जान लो कि ये होने वाला है। और यहाँ पर दक्षिण पदे सम्मान प्राप्ति, वाम पदे फल मान सम्मान लाभम। संक्रांति में अशुभ फल मिले तो दूसर बीज के साथ सर्वौषधि जल मिला के गंगा जल के साथ स्नान कर लीजिएगा संक्रांति पुण्य काल में, तो इसका दोष निवारण हो जाएगा। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में मंगल और सूर्य जा रहे, तो बहुत सारा एक्सीडेंट इस समय देखने के लिए मिलेगा। और एक्सीडेंट क्या बताएं आपको, अभी तो हम लोग यहाँ परेशान है हाथी के लिए। मतलब राउरकेला टाउन शहर में घुस के हाथी, जंगली हाथी घुस गया, जो कि मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है। और सुबह सुबह एक माई फूल तोड़ रही थी, तो उसके ऊपर उसको हाथी पकड़ के कचड़ के तबा दिया। उसके बाद एक रात को काला गाय, उसको भी हाथी मार दिया। और यहाँ हाथी है, हमारे यहाँ इधर बंडो मुंडा एरिया रेलवे लाइन, वहाँ भी हाथी। और हमारे जो जंगल वाला गुरुकुल है, वहाँ भी हाथी। तो हाथी ही हाथी है, बम बम फोड़ा उड़ी चल रहा है। और ये तो गया जंगल का जीव जंतु। और मालिका में बताया गया था कि जैसे जैसे समापन होगा, जंगल का जीव जंतु शहर के अंदर घुसेंगे। अब ये घुस के देखो मारपीट और जो भी करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। और एक्सीडेंट का मात्रा भी इस समय बढ़ा है। आप मेरा संजय जी 75 गाड़ी, संजय जी 75 वाहन वाला चैनल में जाओगे तो एक्सीडेंट का कुछ वीडियो वहां पर दिया हूं, तो आप देख सकते हो कि एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ा है और भी बढ़ेगा। और सडन इस प्रकार का एक्सीडेंटल का संभावना। और दूसरा जो सबसे बड़ा संभावना, तो सूर्य जब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आगे चल के गंडमूल, ज्येष्ठा और मूल को क्रॉस करेंगे, तो रोग बीमारी का संख्या किसी ना किसी प्रकार का बढ़ सकता है इस समय। सर्दी, ठंडा, खांसी, इन्फेक्शन। और अगर वो डॉक्टर मुजाबिल कौन कौन है, वो सब अगर कुछ और दवाई बना के छोड़ छाड़ दिए होंगे अभी तक, जो अगर एटीएस बीटीएस को पकड़ में नहीं आया है, तो उस प्रकार का भी कुछ केसेस बहुत ज्यादा। और अष्टम में सूर्य जाना, मतलब आप देखो, एक बात बता देता हूँ, इस समय जो घटनाक्रम इंडिया में, दिल्ली में, और इतना सारा जो डॉक्टर पकड़ में आ रहे हैं, और इतने सारे जो घटनाक्रम पकड़ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्री इफेक्ट ऑफ 8th ऑफ मून सन ट्रांजिट। सूर्य जैसे जैसे अष्टम में जा रहा है, तो गुप्त तथ्य, गुप्त बात को और ज्यादा उजागर कर देता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर एक तो दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में और ज्यादा भयंकर बहुत कुछ खुलासा इस महीना में आपको दिखाई देने का संभावना है। सूर्य का इस गोचर में दिखाई देने वाला है, आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है, सूर्य यहाँ पर जाने से बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक का मात्रा बढ़ सकता है, ये एक समस्या रहेगा। और सबसे सुखद और सुखद बात तो ये है कि देखो, भगवान ईश्वर और कल की अवतार, कल की भगवान शायद भारत के ऊपर सदे हैं। या ऐसे समझ लो कि सनातन हिंदू लोगों का या भारत का कुछ भाग्य बहुत तेज है और अच्छा है कि ये बड़ा से बड़ा घटनाक्रम होने से पहले भगवान कल की या माँ काली या भारत के जो भारत माता या प्रकृति, इन राक्षसों से, इन डिमंड से बचाने का और बताने का या भांडाफोड़ करने का या पकड़ा देने का काम किए। यानी बहुत बड़ा दुर्घटना, मात्र 6-7 आदमी लोगों का द्वारा मतलब ये जो बड़ा सा दुर्घटना था सेव हो गया। आप लोग जो भी देखे होंगे मेरा संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी में मंगल गोचर, मंगल का महादशा और गुरु बृहस्पति अतिचारी के वीडियो में, ये सब जो बोला था वो सब अभी यहाँ घट रहा है। तो चलिए, ये कंडीशन आने वाला समय बहुत कुछ नया दिखाई देगा, ये जो अगला महीना है। और चतुर्ग्रही योग और त्रिग्रही बकरी योग में बहुत संभावना होता है कहीं ना कहीं से फिर एक युद्ध का फ्रंट खुलना। मैं नहीं कह रहा हूं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, लेकिन कंडीशन वही कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे देश में नहीं हो तो किसी पड़ोसी देश में या किसी और देश में इसी प्रकार का कोई युद्ध या टसल का भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इसके लिए सभी को बड़ा सावधानी बरतना चाहिए। आगे चलते हैं, इस महीना कौन कौन सा ग्रह गोचरीय परिवर्तन क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस महीना और कौन सा ग्रह किस किस नक्षत्र या राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहला इस महीना में सूर्य प्रवेश कर रहा है, राहु शतभिषा कुंभ को जा रहे हैं शतभिषा कुंभ में, तो इसका वीडियो ले आएंगे हम लोग, बात कर लेंगे इसका, और ज्यादा भयंकर परिणाम होने वाला है। और शुक्र विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, रवि धनु में जाएंगे, मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल में आ जाएंगे। तो समझ लेना कि जो मंगल है अभी नवंबर का लास्ट वीक में ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, और ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में फिर मूल नक्षत्र क्रॉस करेंगे। यानी ज्येष्ठा मूल में जब मंगल का जो यहाँ गोचर क्रॉस ओवर रहेगा, और साथ में सूर्य भी यहाँ पर क्रॉस ओवर करेंगे। हालांकि सूर्य तो आगे निकल जाएंगे, तो सूर्य का मतलब मंगल लास्ट पार्ट में है, आगे चले जाएंगे, पीछे पीछे सूर्य का मूवमेंट रहेगा। ऐसे कंडीशन पे रोग, बीमारी, युद्ध और ऐसा कुछ घटनाक्रम जो कि आम आदमी को हजम नहीं होने वाला रह सकता है, ये घटनाक्रम मतलब इट इज, आप ऐसे समझ लो कि भले कम दिन के लिए है लेकिन बहुत विपदपूर्ण कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे सकता है। दो अग्नि तत्व का ग्रह जब गंडमूल को क्रॉस करते हैं तो बहुत सारा बीमारी और बहुत सारा भांडाफोड़ और बहुत सारा मतलब प्राकृतिक पर्यावरण जनित समस्या और रोग बीमारी जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देने का संभावना है। आगे हम लोग बात करते हैं, बृहस्पति पुनर्वसु मिथुन, बृहस्पति का यहाँ गमन रहेगा इस महीना। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का ये जो गति रहेगा इसमें, ज्येष्ठा में रवि जाएंगे, बुध विशाखा नक्षत्र, तुला बकरी कंडीशन वाला कंडीशन रहेगा, मूल मंगल मूल नक्षत्र महीना 23 को जा रहे हैं, और ज्येष्ठा मतलब ये दोनों गंडमूल नक्षत्र ये नवंबर दिसंबर के अंदर क्रॉस कर रहे हैं। शुक्र ज्येष्ठा वृश्चिक को ये गंडमूल को भी क्रॉस करेंगे। ये ग्रह गोचरीय गमन था। अभी आगे हम लोग बात कर लेते हैं, वृश्चिक मास संक्रांति नाम है घोड़ा, और ये घोड़ा संक्रांति नेचुरली बहुत अच्छा बिल्डअप नहीं होता है। इसका पुरुष गधर्भ वाहने पंडुर वर्ण वस्त्र परिधानम पूर्वकम धनु कांस्य पात्रे मिश्रित खाद्य भक्षणम, मिक्स्ड वेज जो भी समझो आप, दक्षिण दिगे मुखपूर्वकम गमनम, तो दक्षिण दिशा में मुंह करके इनका गमन रहेगा, और इसका फल है सुख लाभम, सुख मिलने वाला है। और यहाँ पर लोगों के अंदर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, धर्मपरायण वृद्धि, व्यवसाय में अनुराग, लोगों के अंदर हितकांक्षी, भ्रमण में प्रचंड इच्छा और स्पष्टवादी होना। और इस महीना अगर कोई भी नारी पहले रजस वाला बनती है तो सत्यवादी, पति अनुगामिनी और कला प्रेमी, संतान वत्सला होंगी। निषेध खाद्य इस महीना में संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, आमिष आदि भक्षण निषेध रहेगा। तो ये सूर्य गोचर का स्थिति, इनका जो बारिश का बात है, यहाँ पर प्रचंड ठंडा और शीत का दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सब्जी इत्यादि का मात्रा वृद्धि रहेगा। यहाँ पर क्रीड़ा उन्नति का संभावना, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि क्षेत्र में अत्यंत लाभ। इस महीना जो लोग क्रीड़ा क्षेत्र में हैं बहुत सारे रिवार्ड अवार्ड उनको मिलने वाला रहेगा। और खाद्य शस्य इत्यादि का दरदाम में वृद्धि होंगे। और इसमें जो लोग नवंबर महीना का जो वाणिज्य है वो नवंबर दिसंबर 15 तक कपड़ा, गृहोपकरण, शौखीन द्रव्य, काष्ठ उपकरण इत्यादि में शुभप्रद लाभ। दिसंबर एंड पार्ट में सूर्य भगवान जब धनु में चले जाएंगे, लौह धातु, कांच, प्लास्टिक, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, विद्युत सरंजाम, औषधि, स्वर्ण रूप्य कांस्य इत्यादि का उत्तम लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं राशिफल।
आज का सबसे पहला सूर्य इस समय अष्टम का गोचर रहेगा। किसके लिए? मेष राशि के लिए। मेष राशि का अष्टम का सूर्य गोचर इस ये जो अगला महीना नवंबर का मिड यानी 15-16 के बाद रोग बीमारी, और जिसके कुंडली में ऐसा योग है शनि 7.5 के क्षेत्र में हार्ट अटैक, पिता का रोग बीमारी, व्यवसाय इत्यादि में आय का संभावना रहने के बावजूद भी यात्रा इत्यादि का संभावना ज्यादा, कुछ पशु द्रव्य इत्यादि खरीदने का संभावना मेष राशि के लिए। और देखो अष्टम में जाना और अष्टम में 4 ग्रह होना, तो नवंबर दिसंबर कार्य में बाधा, सडन एक्सीडेंट दुर्घटना का संभावना, और ये कंडीशन मंगल जब तक इस घर को नहीं छोड़ रहे हैं, सूर्य जब तक नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक मेष राशि वालों को बहुत सावधानी बरतना चाहिए। किसी ना किसी प्रकार का चोर चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, रोग बीमारी, हॉस्पिटल का संभावना बहुत है, तो मेष राशि वालों को इसमें सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो वृषभ राशि के लिए ये जो सूर्य भगवान है सप्तम में जा रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा का थोड़ा सा कुछ हद तक संभावना रहेगा। और एक साथ 3 ग्रह 4 ग्रह जब सप्तम में बैठेंगे तो व्यवसाय क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानी, बहुत सारा यात्रा, और यहाँ कार्य बाधा जैसी कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है, इसमें सावधान रहना चाहिए। मिथुन राशि के लिए अगर बात करते हैं तो छठा में जा रहे हैं, तो छठा में सूर्य रोग बीमारी, शत्रु, ऋण इत्यादि का विनाश, एक उत्तम स्थिति यहाँ पर रहता है। और कर्क राशि के लिए बात करते हैं तो ये पंचम का रहेगा, तो इस समय संतान का बाधा, संतान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी, प्रॉब्लम का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन पे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और द्वितीयाधिपति पंचम में जाना उतना बढ़िया स्थिति नहीं बनता है, तो कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक संकट का संभावना और वाणिज्य में क्षति, पुरातन रोग से मुक्ति, स्वास्थ्य, बच्चे को स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेंगे। तो अगर सिंह राशि का बात करते हैं तो सिंह राशि का आय से ज्यादा व्यय होने वाला है सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होते ही, और बहुत सजग होकर चलना चाहिए। दुर्घटना का योग बन सकता है। कर्म क्षेत्र में स्थानांतर का प्रचंड योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, और महिलाएं अत्यंत कार्मिक टेंशन में पड़ सकते हैं। तो सिंह राशि के लिए सूर्य अपने घर से 1, 2, 3, 4 चतुर्थ में तो अच्छा है, लेकिन माँ का स्वास्थ्य का परेशानी हो सकता है। 2 अग्नि तत्व चतुर्थ स्थान में होने के कारण माँ का स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ अवनति या झटका का संभावना है। और 2 फायरिंग प्लैनेट आपके 10वें स्थान के ऊपर दृष्टि देने के कारण, और साथ में शनि का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, कर्म क्षेत्र, नौकरी पेशा इत्यादि के क्षेत्र में मान सम्मान का हानि, किसी का नौकरी डिसमिस होना या स्थानांतर होना, ये संभावना सिंह राशि के लिए थोड़ा सा शनि का ढैया के समय में सावधान होना चाहिए। अगला महीना अपने पंचम स्थान में ये मंगल और सूर्य एक साथ जाएंगे, तो संतान का टक 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 सावधान होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ बड़े जोर से सिंह राशि के साथ चल रहा है। कन्या राशि के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तृतीय स्थान का सूर्य है, तो टॉप गुड, बेस्ट, सॉलिड, मस्त, गुड कहने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तुला के लिए बात करते हैं तो द्वितीय स्थान में मंगल और सूर्य, तो मुंह को कंट्रोल करना, आग उगलोगे, टेढ़ा मेढ़ा बात बोलोगे, झोल झमेला झंझट झगड़ा के कारण बन सकता है। ईएनटी का प्रॉब्लम, आइज नोज थ्रोट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। कुछ हल्का फुल्का नहीं, बहुत सावधान होना चाहिए। वृश्चिक के लिए देखो इस समय सूर्य यहाँ पर पहुंचेंगे, और जैसे ही वृश्चिक में सूर्य का गोचर होगा तो सबसे पहला वृश्चिक और मेष राशि का लग्नाधिपति अभी सूर्य से कंबस्ट हो जाएंगे। मंगल और सूर्य 2 फायरी प्लैनेट महीना का पहला चरण में रहेंगे, उसके बाद मंगल चले जाएंगे और सूर्य भी चले जाएंगे। तो 5 से 2 फायरी प्लैनेट एक साथ जाना और मंगल उसको कंबस्ट करना, और ये परेशानी शारीरिक लेवल पे रोगग्रस्त, अति उग्र बनना, मन में ऐसा आएगा कि अभी एकदम पीट देंगे, मार देंगे, काट देंगे, शत्रु इत्यादि के लिए
मन में भावना आएगा कि शत्रु का नाश कर देंगे, कुछ तंत्र मंत्र जंत्र कर देंगे, कुछ किसी को ताड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फिसाड़ देंगे, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ इस प्रकार का मानसिक भावनाएं सूर्य यहाँ आने के बाद बनेगा। जिम उम जब जाते हो तो बिना मन में इतना भावना आएगा कि ये जिम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसके कारण किसी का वेस्ट पेन, किसी का कमर दर्द, किसी का एयर लॉक, किसी का उग्रता, किसी का इस प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डिपेंड अपॉन योर कुंडली। तो इसमें मैं जितने सारे वृश्चिक राशि वाले हैं उनको यहाँ पर अलॉट करना चाहूंगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि का अभी द्वादश में आएंगे, तो धनु राशि वालों को बहुत अलर्ट होना चाहिए। कारण यह है कि द्वादश स्थान में अभी सूर्य घुस जाएंगे 2 दिन के बाद, तो सूर्य भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, और चंद्रमा भी जिस दिन ज्वाइन कर देगा तो 4 ग्रह द्वादश क्षेत्र में। खर्चा, शत्रु बाधा, गुप्त शत्रु मर जाएंगे, ये तो ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी द्वादश एक्टिवेट हो जाता है तो धूम खर्चा, बहुत सारा यात्रा, हॉस्पिटल का यात्रा, कोर्ट कचहरी वाली मकदमा, और कहीं ना कहीं से ये एक प्रकार का अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड ये दिखाई देगा। पॉजिटिव ये होगा कि छठा के स्थान में 2 पाप ग्रहों का दृष्टि, शत्रु इत्यादि हंत होंगे। गुप्त शत्रु जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे उनका नाश होगा। लेकिन जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इलीगल रिलेशनशिप है, उनके साथ दाम्पत्य जीवन में या आंतरिक कलह और कंदल का संभावना धनु राशि के लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इनको सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग मकर राशि का बात करते हैं तो इनके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। मकर राशि के लिए सबसे टॉप गुड बेस्ट कहेंगे, क्योंकि अभी मंगल भी आ जाएगा, सूर्य भी आ जाएगा, बुध और बाद में चंद्रमा का भी यहाँ पर दृष्टि रहेगा। हालांकि उसके बाद शुक्र इन कर रहे हैं, बुध तो नहीं, शुक्र तो बकरी होके पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर लाभ स्थान में जब 4 प्लैनेट आने वाले हैं या अभी सूर्य आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, तो 2 सूत्र है। एक तो अष्टमाधिपति जहां जाता है वहां बाधा रहता है। आपकी कुंडली में अष्टमाधिपति जहां बैठा है उस जगह से आपकी जिंदगी में बाधा है, लेकिन क्योंकि सूर्य है तो वहां पर भांडाफोड़ करेगा और बहुत सारा चीज खुलासा करेगा। और ये स्थान कहीं ना कहीं बड़ा भाई का घर है, तो बड़ा भाई के लिए परेशानी हो सकता है। दूसरा ये है कि लाभ स्थान में है और एम्पलीफाई कंडीशन पे है, तो बहुत सारा लाभ। तीसरा, काम त्रिकोण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहीं ना कहीं काम वासना में वृद्धि या फिर किसी किसी का काम वासना में हानि, दोनों चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑल्टरनेटली सुपर हिट टॉप गुड 100% फायदा का योग यहाँ पर अभी हो गया। और इस क्षेत्र में इसमें कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन इस कंडीशन को मकर राशि वालों को बहुत जरूरी है कि सही हिसाब में हैंडल कर पाए, क्योंकि जब भी फायरी प्लैनेट मकर राशि का एकादश स्थान में सूर्य का गोचर हो जाएगा और मंगल फायरी प्लैनेट के साथ बैठेंगे, तो आंख मूंद के कह सकते हो कि फायर एलिमेंट बढ़ना, यानी उग्रता, क्रोध और कामना वासना में उग्रता भी वृद्धि। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस में होगा, केवल डायरेक्ट प्लस में होने वाला नहीं है। यानी सबको एक प्रकार का फल नहीं मिलने वाला है, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का फल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये जो सूर्य मंगल फायर एलिमेंट नेचुरली कुंभ राशि का अगर हिसाब करते हैं तो यहाँ पर 10, 11, 12 दशम स्थान का गोचर अच्छा है। दशम का मंगल अच्छा है, दशम का सूर्य अच्छा है, और यहाँ पर शुक्र चंद्रमा का भी गोचर रहेगा। बुध यहाँ से बकरियों के पीछे है, हुजूम है दशम स्थान में, तो ओवरलोड ऑफ वर्क, एक्सेसिव जॉब, और किसी किसी का स्थानांतर योग, किसी किसी का मानसिक विभ्रमता रहेगा। कर्म क्षेत्र में लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, कर्म क्षेत्र में मेहनत करो आप और फल खाए कोई और आपको निंदा अपमान करना, या फिर मान सम्मान का सुपर प्राप्ति कर जाना, प्रमोशन, एवार्ड, रिवार्ड, बोनस इत्यादि का प्राप्त होना, ये डिपेंड अपॉन योर कुंडली। बट अभी का जो गोचर, जो जब 2 पाप ग्रह, क्रूर ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे और कुंभ राशि का एगेंस्ट प्लैनेट आ रहे हैं, हालांकि हाउस फ्रेंडली है, तो लेकिन आपके यहाँ पर तो ऐसे कंडीशन पे कर्म क्षेत्र में सहयोग, लेकिन हैरान हरकत करने का आपके सहयोगी, आपके बॉस, आपके अंडर वर्कर बहुत परेशान कर सकते हैं, ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में कुंभ राशि वालों को अलर्ट रहना चाहिए। कुंभ राशि का इस समय जो कंडीशन बना है कि आपका जॉब सेक्टर में, कर्म क्षेत्र में असहिष्णुता दिखाई देगा, यानी आपके प्रति जो लोगों का रवैया है वो कहीं ना कहीं
जितने सारे कुंभ राशि वाले शनि 7.5 में चल रहे हैं, दशम स्थान, नौकरी, करियर, जॉब इत्यादि का कंडीशन को अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का नेगेटिव जोन पे आते हुए दिखाई दे रहा है। मीन राशि के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मीन राशि का इस महीना थोड़ा सा इस क्षेत्र में थोड़ा सा रक्षा है। इसका पीछे कारण क्या है कि देखो, मीन राशि का अष्टम स्थान में मंगल पार हुआ, सूर्य पार हुआ, चंद्र, बुध भी यहाँ है, केवल धन प्राप्ति का योग प्रचंड है इसमें बुध रहने। शुक्र यहाँ से आगे क्रॉस कर जाएगा तो अष्टम स्थान हाईली एक्टिवेट हो रहा है मीन राशि शनि 7.5 वालों के लिए। तो किसी का सर भारी लगना, किसी का मन में बड़ा सारा भय भ्रम का स्थिति होना, उग्रता दिखाई देना, सडन किसी प्रकार का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट इत्यादि से तो बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये अष्टम का जो बाधा विघ्न वाला प्लैनेट यहाँ पर थे निकल गए। बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का स्थिति जो अष्टम में बन के बाधा विघ्न दे रहा था, किसी का चोरी हो जाना, किसी का मोबाइल गिर जाना, किसी का रुपया गिर जाना, किसी का सोना गिर जाना, गुम हो जाना, या किसी को किसी प्रकार के भय इत्यादि का बनना, या किसी का कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा होना, या किसी ना किसी का दाम्पत्य जीवन में परेशानी होना, अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा निकालने का योग भी यहाँ मीन राशि के लिए दिखाई दे रहा है। ये था। एक बात बता दूं, थोड़ा सा याद आ गया, और वो है कि कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि का इस समय जो परेशानी दिखाई दे रहा है सबके लिए नहीं, और इस सूर्य गोचर के अनुसार भी नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का कुछ इफेक्ट बता देना चाहूंगा कि जिस कुंभ राशि वालों का शनि 7.5 इफेक्ट में दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, फैमिली कोर्ट इत्यादि हुआ था, और सेकंड मैरिज किए हैं और उसके साथ भी उनका पटरी अच्छा नहीं हो रहा है, और कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो चलेगा, राहु बैठा है तो सब तुमको देख रहा है, तो इस समय उसका रेमेडी करवा लो, उसका शांतिकरण करवा लो। अदरवाइज जैसे ही राहु आपका द्वादश में जाएगा तो ढेर सारे कुंभ राशि वाले जो लोग वर्तमान समय में अपने जिंदगी को कंट्रोल, फैमिली लाइफ, पार्टनरशिप लाइफ, विश्वास लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, जेल, मारपीट, दंगा हंगामा का बहुत संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और जिन कुंभ राशि वालों को वर्तमान समय में रोग, बीमारी, बात इत्यादि शनि महादशा, राहु महादशा के कारण बन रहा है, सावधान रहना, वरना कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये कुंभ राशि के लिए। धन्यवाद।